साथ मेरे सहयोगी इस वक्त है, शिखा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, अंजलि और वैभव लगातार बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ जो मार्च निकालने की बात कही थी, वो मार्च शुरू किया जा चुका है। तो बीजेपी हेडक्वार्टर में सुरक्षा कड़ी है, इजाजत नहीं है, लेकिन बड़े आरोप लगाए गए अरविंद केजरीवाल की ओर से बीजेपी पर कि कैसे आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने 3 प्लान तैयार किए। इस मार्च से पहले अरविंद केजरीवाल ने संबोधन किया, जिसमें सारा आरोप, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, जेल भेजा गया, सीधा सीधा जो आरोप है वो बीजेपी पर लगाया जा रहा है। और अब बीजेपी के खिलाफ जो मार्च है वो शुरू कर दिया गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से, जिसमें उनकी पार्टी के सांसद, नेता, कार्यकर्ता सब शामिल है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये जो मार्च है, एक तरह से कहें कि यहाँ पर एक तरह से बीजेपी को घेरने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से है। जो ये मार्च हो रहा है, इसकी इजाजत नहीं दी गई है। फिर भी अरविंद केजरीवाल किस तरह से मार्च पर अड़े और मार्च करते इस वक्त नजर आ रहे हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अंजलि और वैभव भी इस वक्त जुड़े हुए। वैभव, ये कहें कि इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल मार्च निकाल रहे हैं, अब आगे जाकर के कैसे इनको कंट्रोल किया जाता है, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। तस्वीरें क्या है वहां से? बिल्कुल बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि यहां पर जो प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है, मेरे विजय पंकज आपको तस्वीर दिखाएंगे। इस प्रदर्शन में लगातार संजय सिंह की तरफ से जो नारेबाजी की जा रही है, उसमें अब समर्थकों से अपील की गई है कि तकरीबन 30 मिनट बाद वो यहीं से वापस पार्टी दफ्तर चले जाएंगे और अगर इस दौरान बीजेपी उनकी गिरफ्तारी नहीं करवाती है तो वो बीजेपी की हार मानेंगे। ये बात संजय सिंह की तरफ से इस प्रदर्शन के दौरान कही जा रही है। ये तस्वीर आम आदमी पार्टी के दफ्तर से महज 100 मीटर की दूरी पर, और उसके पहला ये बैरिकेड जो है, उस बैरिकेड्स के उस पार हम इस वक्त खड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहां पर अब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, तमाम टॉप लीडर्स जो हैं वो आज प्रदर्शन में मौजूद है। और इस प्रदर्शन के पीछे की बड़ी वजह यही है श्वेता, कि इनका यह कहना है कि बीजेपी जो है वो इनके नेताओं को गिरफ्तार करवा रही है और अब बीजेपी ऑपरेशन झाड़ू की शुरुआत कर चुकी है, जिसको अब अंजाम तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। विभव की गिरफ्तारी के बाद लगातार अरविंद केजरीवाल जो हैं वो स्वाति मालीवाल के मामले में से कहीं ना कहीं से कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब उनका यह कहना कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ इस पूरे प्रकरण का राजनीतिकरण कर रही है और इसके कहते हुए वो लगातार पार्टी पर हमलावर हैं। एक बार तस्वीर हम जरूर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। दरअसल ये दाहिनी तरफ, यहां से अगर आप 500 मीटर दूर नजर लगभग दौड़ाएंगे तो एक और बैरिकेड्स की लेयर आपको नजर आ रही है और इस बैरिकेड्स को पार करते ही आपको बीजेपी का जो केंद्रीय कार्यालय है, वो केंद्रीय कार्यालय जहां पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त कर दी गई है। सड़कों पर आपको सिर्फ और सिर्फ वज्रवाहन और दिल्ली पुलिस के जवानों की जो है वो यहां पर गाड़ियां नजर आ रही होंगी। और ये जो पहला लेयर का बैरिकेड्स है, इस पहले लेयर के बैरिकेड्स के ठीक उस पार आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स इस वक्त पूरी तरह से तैनाती में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनाती पर है। आप देख सकते हैं वज्रवाहन जो है वो भी यहां पर मुस्तैद किया गया है और न सिर्फ वज्रवाहन, दिल्ली पुलिस की लंबी गाड़ियों का काफिला जो है वो यहां पर सुरक्षा के चलते मुस्तैद किया गया है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। स्वाति मालीवाल इस बात को कहते हुए आज ट्वीट करती हैं और वो कहती हैं कि एक वक्त था जब हम यानी कि अरविंद केजरीवाल साथ में निर्भया के लिए, उसके इंसाफ के लिए सड़कों पर थे और आज का वक्त है जब कोई मेरे साथ बदसलूकी करता है और उसके लिए आप सड़कों पर उतरने की बात करते हैं। और अब अरविंद केजरीवाल अपने तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ इस वक्त सड़क पर ही आपको नजर आ रहे हैं। इस प्रदर्शन के बीच लगातार बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी हमलावर होने से पहले अगर हम बात इस पूरे प्रकरण की श्वेता करें तो जब से स्वाति मालीवाल ने तमाम तरह के आरोप लगाए और ये कहा कि सूर्य घर योजना, उसका भी उल्लेख किया कि कैसे 75,000 रुपये की आर्थिक मदद लेकर आप सोलर पैनल लगवाकर अपने घर का बिजली का बिल जीरो कर सकते हैं और उस बिजली से अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं, जिससे दिल्ली वालों में बेहद उत्साह है इस योजना से। तो मुझे लगता है कि हम 7 सीटें जीतने की तरफ तो बिल्कुल बढ़ ही रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी और बाकी जो हमारे सब डिग्निटीज़ हैं, इन सबके सामूहिक प्रयास के बाद हमें लगता है कि एक बहुत बड़ी जीत की तरफ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। दूसरा जो विषय बताया, मैंने कल भी कहा था, मैं आज फिर कहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, हम आधा घंटा सड़क पे बैठेंगे
तो देखिए बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की जा रही है, लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी दफ्तर की ये तस्वीरें हैं। यहां से जो आप नेता हैं वहां से मार्च कर रहे हैं और इसको लीड संजय सिंह कर रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जिन्होंने 12 बजे का वक्त था जब संबोधन किया था अपने नेताओं को, और यहां से मार्च करेंगे बीजेपी दफ्तर की तरफ। बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रही है कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर रखी है। वैभव हमारे साथ है, अंजलि हमारे साथ है। वैभव, आपके पास आना चाहेंगे। वहां पर हम देख रहे हैं कि भारी भीड़ जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं की देखी जा रही है। इस समय क्या तस्वीरें हैं, कब यहां से निकलेंगे, क्या तस्वीरें आ रही हैं, क्या जानकारी? आ रही है कि वहां पर केजरीवाल और तमाम उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता है, सांसद है, वो वहां पर मौजूद है अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और वहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती पहले ही कर दी गई थी उनको रोकने के लिए। तो वहां पर बड़ा जब फोर्स मौजूद है उन्हें रोकने के लिए, उसके बाद एक बड़ा बैरिकेड लगाया गया, उसके बाद 2 और बैरिकेड लगाए गए हैं, और यहाँ फिर उसके बाद हम दिखाते हैं कि ये बीजेपी ऑफिस, यहाँ पर 2 और बैरिकेड लगे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पर सुरक्षा है, कितने लेयर में सुरक्षा पहले ही कर दी गई थी। और ऐसे में ये वैभव के पास इस वक्त कुछ अपडेट है, सीधे वैभव का रुख करते हैं। वैभव, बताइए आपके पास क्या अपडेट? दे दें आम आदमी पार्टी के जो बिल्कुल श्वेता, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता और यहां पर जो नेतृत्व था, वो नेतृत्व अब इस बात की अपील कर चुका है कि जो प्रदर्शन यहां पर चल रहा था, कार्यकर्ता अब आम आदमी पार्टी की दफ्तर की तरफ वापस लौट रहे हैं। यानी कि ये सांकेतिक गिरफ्तारी का जो प्रदर्शन जिसका आह्वान आज किया गया था, वो प्रदर्शन समाप्त हो चुका है। ये सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अब पार्टी दफ्तर की तरफ बैक मूव कर रहे हैं। यहां पर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ये सभी लोग यहां पर बैठे, नारेबाजी की गई, तमाम तरह के एलिगेशन और बीजेपी पर आरोप मढ़े गए, और यह भी कहा गया संजय सिंह की तरफ से कि जिस तरह से गिरफ्तारी का सिलसिला बीजेपी ने चलाया है, उनके सभी नेता इस वक्त बीजेपी दफ्तर के पास ही मौजूद हैं। सभी को अगर वो गिरफ्तार नहीं करवाती है तो आम आदमी पार्टी की हार होगी। और इन तमाम नारों के बीच अब ये प्रदर्शन जो है वो खत्म करने के आह्वान कर दिया गया है। सभी कार्यकर्ता जो सड़कों पर बैठे हुए थे वो फिलहाल अब वापस पार्टी दफ्तर की तरफ मूव कर रहे हैं। मेरी जो पंकज से कहूंगा आगे आकर एक बार तस्वीर जो है वो हम अपने दर्शकों को और पास से दिखाना चाहेंगे, ताकि ये दर्शक समझ सके कि स्वाति मालीवाल के जो तमाम संगीन आरोप और उन आरोपों के बीच गिरफ्तारी, विभव कुमार जो पीए हैं अरविंद केजरीवाल के, उनकी गिरफ्तारी के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने कल इस बात का जिक्र किया कि वो बीजेपी के दफ्तर की तरफ आगे कूच करेंगे। और उनका यह आरोप था कि बीजेपी के ही कहने पर उनके तमाम नेताओं की जो टॉप लीडर्स आम आदमी पार्टी के हैं, उनकी गिरफ्तारी हो, जिनकी गिरफ्तारी का अंदेशा है। काम से डर लगता है। वो 24 घंटे बिजली नहीं दे पाते, वो फ्री बिजली नहीं दे पाते, वो बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं दे पाते, वो मोहल्ला क्लिनिक में अच्छा इलाज नहीं दे पाते। इसलिए वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, क्रश करना चाहते हैं। क्या आगे जैसे कहा गया वहाँ पे संजय सिंह ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे, पता चल गया, तो आप लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे आगामी दिनों में? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी संघर्ष करती आई है, संघर्ष करती रहेगी। बिल्कुल, तो देखिए आतिशी को आप सुन रहे थे किस तरीके से यहाँ पर कह रही हैं कि बीजेपी पर यहाँ पर आरोप लगा रही हैं, फ्री बिजली की बात कर रही हैं।